लगभग 4 दशक से भी ज्यादा समय तक अपनी आवाज के लिए जाने माने गायक पंकज उधास अब हमारे बीच में नहीं है। सभी के चेहरे पर वो एक गहरी उदासी, चेहरों पर भी और दिलों में भी एक गहरी उदासी छोड़ गए हैं। उन्होंने हर उम्र के, हर तबके के जो संगीत प्रेमी हैं उन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक और जाने माने गायक राहुल वैद्य, जो उनसे काफी इंस्पायर थे एक गायक के तौर पर, और किस तरह से उन्हें याद करना चाहते हैं हम उनसे पूछेंगे। एक बहुत ही बुरी खबर आज तमाम संगीत प्रेमियों के बीच में आई कि पंकज उधास अब हमारे बीच में नहीं है। कैंसर से उनकी मौत हो गई है ब्रीच कैंडी अस्पताल में। आप उन्हें किस रूप में याद करना चाहेंगे? एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गजल की दुनिया में एक अपनी अनूठी पहचान बनाई, और उनकी गजलें जो है भले ही वो 4 दशक पुरानी हो लेकिन आज भी सुनी जाती है और उतनी ही शिद्दत से उसे सराहा जाता है। सबसे पहली बात तो मेरे लिए बड़ी ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनको कैंसर है, और उनकी फैमिली ने आई थिंक इसको थोड़ा सा एक गुप्त ही रखा था कि ज़्यादा लोगों को उन्होंने पता नहीं चलने दिया। पर आज सुबह जब मैंने सोशल मीडिया खोला और जब मुझे खबर मिली कि पंकज जी इज़ नो मोर, बहुत ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ज़्यादा दुखद मेरे लिए ये खबर है। क्योंकि मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं उनको सोशली दो तीन बार मिला हूँ। एक बहुत ही शालीन, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे दिल के, इनफैक्ट उनका पूरा परिवार जो है, उनके भाई जो हैं मनोहर उधास जी और उनकी बेटी नायाब जो है पंकज जी की बेटी, उनसे मेरा सोशल मीडिया पे संपर्क रहा है, फेसबुक पे। तो कहीं ना कहीं मैं देखता रहता हूँ कि वो भी म्यूजिक में काफ़ी एक्टिव हैं, इवेंट्स में काफ़ी एक्टिव हैं। इतने अच्छे, पता है क्या है कि इतना दुख होता है कि एक गजल को उन्होंने बरकरार रखा, और उनकी कुछ गजलें, जिस तरह के गीत वो गाते थे, वो कहीं ना कहीं उस फील्ड में आइकन रहे हैं। और आज भी जब अब्रॉड में चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी, तो वो लाइन आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भारतीय अपने देश से दूर किसी भी कारणवश वहाँ पे सेटल्ड हैं, वो कहीं ना कहीं इस गाने को जब सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े होते हैं, काफी जज्बाती हो जाते हैं। बहुत। एंड मुझे अफसोस इस चीज का है कि गजल एक ऐसा डाइंग आर्ट फॉर्म है। पहले जगजीत जी चले गए, उसके बाद अब अनफॉर्चुनेटली पंकज जी नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गजल, जो लोग गजल गाते हैं उनको इसको और पॉजिटिवली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज गजल एज अ आर्ट फॉर्म इज डाइंग। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। धीरे धीरे जिस तरह चीजें चलती हैं अगर चलती रहीं तो आने वाले टाइम में गजल गाने वाले गायक बहुत ही कम बचेंगे। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रेस्टोरेंट्स में आप कभी खाना खाने जाते हैं तो वहां पे एक बाजा लेके इंसान बैठा होता है जो गजल गाता होता है, बट गजल की जो सीमा है वो सिर्फ वहीं तक नहीं है। गजल की जो ऑडियंस है वो वर्ल्ड वाइड है, और उससे ज्यादा फेथफुल ऑडियंस नहीं है। बट बहरहाल मेरे को इसी बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि पता ही नहीं चला कि पंकज जी की तबीयत, किसी को नहीं पता था कि वो इतने लंबे समय तक बीमार चल रहे थे। मैंने कई गायकों से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि उन्हें बीमारी क्या हुई थी, तो लोगों को अंदाजा नहीं था। फिर अनूप जलोटा ने एक इंटरव्यू में बताया, फोन पे भी बताया था उन्होंने, कि उन्हें कैंसर था और ये बात उन्हें पता थी, और उन्होंने लोगों से मिलना जुलना पिछले कुछ महीनों से एकदम कम कर दिया था। बहुत शॉकिंग न्यूज आज आई है। उनकी गायकी ने आपको कैसे इंस्पायर किया राहुल? आप एक अलग तरह के गायक हैं, वो एक गजल गायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आपने काफी इंस्पिरेशन ली है, भले ही आप बाकी तरह के गाने गाते रहे हो। जिस संगीत में सुकून हो वो हमेशा इंस्पिरेशनल होता है। पंकज जी की गायकी में, उनके गानों में बहुत सुकून था। आप बैठकर किसी भी मूड में हो, आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाएगा, ऐसा उनकी गानों में एक विशेष एक प्रभाव उनके गाने का होता था ऑडियंसेस के ऊपर। एंड मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि वैसे गायक, सबको रॉकस्टार बनना है कि कमर्शियली वो ज्यादा वायबल होता है, बट जो सुकून और जो ठहराव पंकज जी की गायकी में, और वो इतने प्यारे इंसान, में आपको क्या बताऊं। मेरी अगेन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, खुशकिस्मती रही है कि 2-3 बार सोशली बड़े प्यार से मिले हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, राहुल कैसे हो, क्या हो रहा है। तो उनके जो एक सीनियर के जो जिस तरह के एक व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल वैसा। कोई खास बात जो आपके जहन में रह गई हो, उन्होंने कही हो संगीत के बारे में, गायकी के बारे में?
मेरी जैसे कि मैंने आपको सोशल इंटरेक्शन ही उनसे हुई है, मेरा पर्सनल ज़्यादा उनसे कभी अनफॉर्चुनेटली ताल्लुकात बन नहीं पाए, बट जितनी भी बार उनको मैं सोशली मिला हूँ, प्रोग्राम्स में मिला हूँ, तो हमेशा बड़े शालीन तरीके से, इनफैक्ट शालीनता और अच्छाई उनके पूरे परिवार में चलती है, ऐसा मुझे लगता है। एंड उनकी जो बेटी है वो भी बहुत सुलझी हुई बेटी हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं खुद के लिए। एंड उनके सन इन लॉ जो हैं तेजस, वो बहुत ओजस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ओजस जो हैं वो बहुत अच्छे तबला वादक हैं। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल और गज़ल को साथ में लेके चलने वाले ऐसे पंकज जी और उनकी पूरी फैमिली रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उनकी सबसे फेवरेट गजल आपकी कौन सी रही है, जिसे आप आज भी गुनगुनाते हैं, आज भी याद करते हैं, और वो गजल की कुछ चंद लाइनें श्रद्धांजलि के तौर पर अगर आप गा सकें? उनका एक गीत है और आहिस्ता कीजिए बातें, मैं उसके लिरिक्स बिल्कुल भूल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिरिक्स सामने लेकर गाऊंगा। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि मुझे जुकाम बहुत। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें। देखिए कितना सुकून है, मतलब गाते हुए भी मज़ा आ रहा है, कोई इसमें कलाकारी नहीं दिखाई है, सीधी एक दिल की बात दिल तक पहुंचने वाले वैसे ही सुर, सिंप्लिसिटी के साथ वैसी ही गायकी, एंड ऐसे सुर, ऐसे ऐसे गायक, और एक मखमली आवाज, ऐसा लग रहा था कि बोल रहे हैं वो। जब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये गाना सुना, और 90s के जितने किड्स हैं वो बड़े ही इस गाने के साथ हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे पॉप गाने बहुत चलते थे, एंड ये गाना सुपर हिट हुआ था पंकज जी का। तो बेहतरीन, बहुत आला, बहुत उम्दा, एंड भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को हर वो हिम्मत ऊपर वाला दे जिसकी उनको सख्त जरूरत है। हम सब के बीच अब तो नहीं है पंकज उदास जी, अचानक हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी गायकी जो है हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। और आपसे बात करके हमें पता चला कि आज की जो पीढ़ी के जो गायक हैं उन्हें भी वो उतने ही पसंद है जितने कि वो 80 के दशक के तमाम जो संगीत प्रेमी हैं उन्हें पसंद किया करते थे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में इतनी खास बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अफसोस जो है एक लंबे समय तक हम सब के दिलों में बरकरार रहेगा और हम सबको इसे सहना होगा। मुझे एक और चीज़ लगता है कि वो तो नहीं रहे, बट उनका म्यूजिक ताउम्र हमारे साथ रहेगा। बड़े सारे कलाकार हैं जो चले जाते हैं, सबको जाना है एक न एक दिन, बट अच्छाई ये होती है कि उनके गानों के द्वारा उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं हूँ या मेरे बाद की जनरेशन है, जब भी उनके गाने सुनेंगे वो हमेशा उनके दिल के बहुत करीब रहेंगे। बिल्कुल, सभी हम सबके दिल के बहुत करीब रहेंगे उनके गाने, उनकी जो शख्सियत है। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।